नहीं कर सकता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो आदमी 95 में पुर्तगाल गया सर, पुर्तगाल के अंदर गुजरातियों ने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर का इनॉग्रेशन होना था, पुर्तगाल का राष्ट्रपति वहां पहुंचा। एक देश जिसको एक खिलाड़ी के नाम से जानती है दुनिया, बाकी लोग नहीं जानते पुर्तगाल क्या चीज है। तब गुजरातियों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन होना है, राष्ट्रपति आए हुए हैं पुर्तगाल के, आप इसमें शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा नो, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेकुलर कंट्री, आई कांट। ये 95 की घटना मेरे यहां पर है, ये मेरे दौर की घटना है। आप कहते हैं क्या बदला? 95 में भारत का प्रधानमंत्री सेकुलर के नाम पर मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं खड़ा हुआ, और 14 का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रूप में घुसा, और वहां से इतने रुद्राक्ष और तिलक लगा के निकला, ऐसा लग रहा था कोई साधु निकला हो। और आप ताली बजा के खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके पीछे की मंशा से खुश हूं। आपको लगता होगा कि उसे दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा था क्या? ऐसा नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस दुनिया को मैंने 5 से 20 साल देखा है, मेरे देखने का नजरिया अलग है। आप हो सकता है कुछ लोग देखते हो, कुछ लोगों को कुछ लगता हो, मेरा अलग ही नजरिया है, शायद इसीलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। वो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं गया था, वो पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के पूजा करके बाहर निकल के भारत के 95 करोड़ सनातनी हिंदू को मैसेज देना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री होकर के जब पूजा करता हूं तो तुमको पूजा करने से किस बात की शर्म है, तुमको मंदिर जाने से किस बात की शर्म है। यह मैसेज उसका मतलब था। और यह बात वो एक बार नहीं बार बार करता है कि कुछ लोग छूट जाते हैं। वहां से निकला, आया, शाम को केदारनाथ में गेरुआ बस पहन के बैठ गया। वो बार बार आपको समझा रहा है कि देश से बड़ा राष्ट्र होता है, और राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, और राष्ट्र को समाज चलाता है, देश को प्रधानमंत्री चलाता है। और जब राष्ट्र कमजोर होता है तो कैसे देश आपकी मान्यताओं परंपराओं में इंटरफियर करने लगती हैं, क्योंकि सरकार एक छोटी सी चीज है। सरकार के जितने भी अंग हैं वो सारे पेड़ हैं, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, सब लोग पेमेंट पे होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं, अच्छे बुरे कानूनों से, नियमों से उनको बंधे होते हैं। लेकिन राष्ट्र को कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चला सकता। राष्ट्र की आस्थाओं से, उनकी मान्यताओं से, उन परंपराओं में अगर किसी का भी अंतिम वाक्य होगा, अगर उसमें किसी को कोई अमेंडमेंट कराना होगा, किसी चीज का विवाद होगा, तो सिर्फ उस राष्ट्र के 4 सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्यों के अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमने अपनी तमाम ऐसी संस्थाओं को लूड़ा लंगड़ा कर दिया है। शंकराचार्यों के झगड़े स्टेट की कोर्ट में जा रहे हैं, यानी आसमान चल के जा रहा है। वो नहीं गए कभी आज तक। वो पंचर जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पढ़े नहीं है। ये पढ़ने की बीमारी, पीएचडी की बीमारी आपको है, आप पढ़िए। टीकालाल टपड़ू भी सबसे ज्ञानी आदमी थे कश्मीरी पंडितों में, इतने ज्ञानी थे कोई सोच नहीं सकता है। उनके ज्ञान ने उनकी जान नहीं बचाई। गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ वो नहीं पता आपको, नीलकांत गंजू के साथ जो हुआ पता नहीं किसी को। ज्ञान अपनी जगह है, सिर्फ ज्ञानी होने से आप बचेंगे ऐसा नहीं होता। पागल कुत्तों की कोई जगह नहीं होती, कहीं भी मिलते हैं वो। उस वो ज्ञान से नहीं जाता कि आइए पागल कुत्ते, आप काटेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप उसे ज्ञान देने लगेंगे। वो जूते की भाषा समझता है, वो ज्ञान नहीं समझता। इसलिए हमने ज्ञानियों का कभी सम्मान नहीं किया। और ज्ञानी ये समझते थे कि भाई हम तो हैं ज्ञानी, इसलिए सब कुछ ऐसा होगा। ऐसा हुआ नहीं। जिस नरसिम्हा राव को मैं भारतीय राजनीति का चाणक्य मानता हूं, उसके भाग्य देखिए, उसके जीवन में क्या लिखा था यह आपको पता नहीं है। यह दर्द है मुझे। उनके सेक्रेटरी नागपुर में रहते थे, उनकी देहांत हो गया, मुझे अच्छे से जानते थे। ऐसे लोगों की चर्चा जब नहीं समाज करता तो लोगों को लगता है कि यार देखो उस आदमी ने इतना किया, उसके बाद भी उसे कोई याद नहीं रखता, तो लोगों के अंदर निराशा होती है। अपने असली हीरोज को चुनिए। नरसिम्हा राव से बड़ा चाणक्य मैंने नहीं देखा। ऐसा करके गया है कि फसल उगी नहीं रही है। उस आदमी ने जो काम किया है नहीं पता है। आज उनके परिवार में कुछ लोग होंगे जो राजनीति में नहीं है, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं होती है। और मैं शायद इसीलिए कहता हूं कि जो लोग उन लोगों के नजदीक हैं उनको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। एक मीटिंग में 3 बड़े राष्ट्रवादी मिले, कंधे पे हाथ रखा। अपना मैसेज देने का सलीका अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको राजनीति में जाने का कोई मतलब नहीं है। हंसते हंसाते उन्होंने बातचीत में कहा कि बिना तोड़े हुए भी तो राम मंदिर का कोई फैसला हो सकता है। एक आदमी की आंखों में चमक आई, यहां क्या आइडिया दिया है, और सब कुछ तय हो गया।
और पहली बार अपने जीवन में अपने ओएसडी जो उनका बचपन से उनके साथ था, जो आंध्र प्रदेश में जब थे तब भी उनके साथ था, जब वो शिक्षा मंत्री रहे तब भी उनके साथ था, उससे पहली बार जीवन में बोले 6 दिसंबर 1992 को सुबह सुबह कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, कोई फोन आए तो मुझे मत डिस्टर्ब करना। और जब पूजा अयोध्या में हो गई तो बाहर निकले तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया। बोले अच्छा, मीडिया आया हुआ है तो बोले बुलाओ मीडिया को। और मीडिया ने जैसे बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। उन्हें क्या नहीं पता था, सब तो उनकी देखरेख में तय हुआ था। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, और ये पूना के वासियों के सामने इसलिए कह रहा हूं मैं, कि अपने जीते जी ये पता हो कि आने वाले लोग मुझे विलियन कहेंगे, गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों के ऊपर छींटा कशी करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो जीवित रहते हुए राष्ट्र के लिए बड़ा काम करके जाते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि इससे उनको समाज में कुछ नहीं मिलेगा, बदनामी में जीने भर की जिंदगी भर जब तक उनका नाम रहेगा उनको गालियां पड़ती रहेंगी। बहुत कम लोग होते हैं। और पूना वासियों को मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उस शहर में रहते हैं जिस शहर में नाथूराम गॉडसे के परिवार के लोग रहते हैं। सब पता होगा उनको, लेकिन हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या सही है उसको करने के लिए सीमाएं लांघ जाएं और आने वाले 100 साल तक लोग कहें बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा आदमी था। लेकिन एक ना एक दिन लोगों को पता चलेगा कि ये बुरा तो आदमी था लेकिन यही ठीक था। ये बहुत मुश्किल काम होता है। हम हर काम ये करते हैं, हमारे जाने के बाद तस्वीरें लगें, हम पे विचार हो, हमको महान कहलाया जाए। सावरकर को जिन लोगों ने महान नहीं कहा, सावरकर आज भारत की संसद में लगे हुए हैं। सावरकर आज इस देश की राजनीति के केंद्र में है। उनका कोई दूर दूर तक वारिस नहीं लड़ रहा। जो सावरकर से दूर दूर तक नहीं जानते वही सावरकर पे बात कर रहे हैं। आज वो एक तरीके से वैचारिक रूप से जिंदा हो गए हैं। और माफ कीजिएगा, कभी कभी बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पाता है, पड़ोसी बताते हैं। जिसको कह रहे हैं ना वो परेशान घूम रहा है, अगर वो 4 बार नाम न लेता तो सावरकर के ऊपर इस देश में बहस न चढ़ती है। इसलिए शत्रु रखो, कुछ शत्रु अच्छे होते हैं, वो रोज आपको जगाते हैं और रोज आपसे कहते हैं मैं कह रहा हूं तुम क्यों नहीं कह रहे। तो आज सावरकर का मैं मानता हूं, मेरे लिए सावरकर आज जिंदा हैं और भारत में